अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में। मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, क्रिकेट इज फाइनली बैक और इस पर बड़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट भी जो है वो कल होगा और इसके हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत फैन इंटरेस्ट है। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के बाद अपनी पहली जो है असाइनमेंट खेलेगा। पर्थ में टेस्ट मैच है, 14 दिसंबर से इसका आगाज हो रहा है। नई इंतजामिया है, नए कप्तान है, खिलाड़ी कमोबेश वही हैं, लेकिन क्या मादी में जो पाकिस्तान को शिकस्तों का सामना करना पड़ा, क्या उसका कोई सिलसिला, उसके तसलसल यहाँ कोई रोक सकेगा? बहुत बड़ी आजमाइश है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की। आज के शो में तफसीली तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज की हम बात करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब। जनाब, हमने तो 90 से मुनीर साहब क्रिकेट देखना शुरू की, थोड़ी बहुत हमें समझ में आई। आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, तवील अरसा हो गया पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाए हुए। और एक मुझे याद है कि सरफराज नवाज साहब ने टेस्ट में जितवाया था, एक हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब ने जब वो कप्तान थे, खान साहब ने। उसके बाद फिर 95 में अगर गलत नहीं जीते, उसके बाद से हम टेस्ट मैच ही नहीं जीते। जबकि हमारे पड़ोसी जो आज डीएन स्पोर्ट में हमें देख रहे हैं तो इस बात पर खुश होंगे कि देखिए हम अच्छी बात पे आपको याद भी करते हैं। आप हर दफ़ा में ट्रॉल ना करें, क्योंकि आपने कामयाबी हासिल की और जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मुनीर भाई, कोई तसलसल इस बार वो जो हमारी शिकस्तों का है तो वो थम सकेगा? कोई एक टेस्ट मैच भी हम जीत सकते हैं? पर्थ में हम शुरुआत कर रहे हैं, आप ही क्या राय है? बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। देखें, अगर हम कोई टेस्ट जीत लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस होगा, बिकॉज के 95 दिसंबर में ही 1995 में हमने आखिरी टेस्ट जीता था सिडनी में। आई थिंक वो 74 रन का सच मार्जिन था। उसके बाद से आप सिर्फ वाइट वॉश हुआ आपको। आप कोई 14 टेस्ट खेले हैं, तमाम के तमाम हारे हैं, 4 इनिंग्स डिफीट हैं, यानी वाइट वॉश के अलावा कुछ नहीं मिला। तो अगर उसको देखते हैं या खिलाड़ियों का कंपैरिजन अगर आप देखते हैं, जो एक्सपीरियंस उनका है, जो आपकी टीम है, अब देखिए आपके पास जो कोई प्लेयर है, सिर्फ एक प्लेयर आपके पास ऐसा है जिसका 50 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, वो है सरफराज अहमद विकेट कीपर। बाबर आजम के भी 50 टेस्ट अब मुकम्मल होंगे पर्थ में। और उनके पास अगर देखें तो उनके पास 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच हैं। वार्नर अपनी आखिरी सीरीज खेलेंगे, स्टीवन स्मिथ 100+ टेस्ट मैच, नेथन लाइन 500 विकेटें मुकम्मल करने वाले हैं, उनके 122 टेस्ट मैच हैं। प्लस अब उनके मीडियम पेसर, देखिए नहीं ये रियलिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। गफ्फार देखिए, अच्छा अब उनकी फास्ट बॉलिंग भी देख लें। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी 27 टेस्ट मैच 100 विकेटें, उनके पास पैट कमिंस भी हैं, हेजलवुड भी हैं, स्टार्क भी हैं। अब इन सब की विकेटें मिलाओ, इन तीनों की तो 800+ विकेटें, हमारे सब की विकेटें मिला लें बॉलर्स की, फास्ट बॉलर की, तो 200 भी हार्डली बनती कि नहीं। डिफरेंस बहुत है, इस एक्सपीरियंस का बहुत डिफरेंस है। उनका होम ग्राउंड है और जो ऑप्टस स्टेडियम है, जिसे पर्थ स्टेडियम कहते हैं हम, यहाँ अब तक सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच खेले गए, तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और मैं सेट्स देख रहा था गफ्फार कि तीनों मैचेस में जो कंट्रीब्यूट किया है बॉलर्स ने, वो यही 3 बॉलर्स हैं, यानी स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन आपने अभी जिक्र किया था इंडिया का, 3 साल भी नहीं हुए उस सीरीज़ को जो इंडिया ने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हराया है उनके एब्सेंस में विराट कोहली के। तो उसको देखते हुए बिल्कुल शान मसूद नया कप्तान है, जिस तरह डबल सेंचुरी उन्होंने की, उम्मीद रखना चाहिए क्रिकेट में, लेकिन अच्छी उम्मीद है। चलिए जनाब, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और इस पर हमने पैकेज भी तैयार किया है, बातचीत भी चल रही है खिलाड़ियों की जानिब से, कोचेस की जानिब से, दोनों तरफ से, कि इस जो सीरीज़ है, ये शेड्यूल भी जनाब के सामने। पर्थ में हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट खिलाता है कि जी यहीं पे हरीफ टीमों की, खासतौर पर जो एशियन टीमें हैं उनकी यहीं पर जो है वो हिम्मत को कम किया जाए। उसके बाद देख सकते हैं कि अभी 20 दिसंबर से जो है टेस्ट मैच है मेलबर्न में, 26 दिसंबर 3 जनवरी से सिडनी में जो है, जो गालमच है पाकिस्तान को सूट करेगा हमेशा की तरह ये वेन्यू। लेकिन ये जनाब आपके सामने टेस्ट सीरीज़ का जो है वो पूरा शेड्यूल मौजूद है, इसको आपको याद रख लेना है। इंतजाम बड़े अच्छे हैं। आप देखें कि पाकिस्तानियों के लिए एक अलग स्टैंड रखा गया है, वहाँ पे नॉन अल्कोहलिक जो जगह होगी, आपको जो हलाल फूड है वो मिलेगा और ऑलरेडी बहुत टिकटें बिक चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट देखने का भी एक बड़ा मज़ा आता है और हम ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होना है। लेकिन हमेशा चाहे पाकिस्तान बहुत अरसे से नहीं भी जीता, लेकिन मुनीर भाई ये एक फैक्ट है कि टेस्ट क्रिकेट का मज़ा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही देखने में आता है। नो डाउट। और जिस तरह टेस्ट को शौक से देखते हैं, मुझे याद है गफ्फार के लास्ट टाइम मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो मैं गया वहाँ, तो मैं जब सेंट जॉन्स वुड स्टेशन से बाहर निकला, ट्यूब स्टेशन से, तो हमें ऐसा लग रहा था वहाँ जिस तरह जौक दर जौक लोग जा रहे थे टेस्ट मैच देखने। और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, मतलब अगस्त की बात है लास्ट टाइम। तो अब मुझे हैरत होती जिस तरह हमारे यहाँ T20 का कोई इंटरनेशनल मैच देखने जाते हैं उस तरह से, और मैच में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ एक असल में वहाँ पे क्रिकेट को क्या है, टेस्ट क्रिकेट को एक एक गेंद और उसको टेक्निकली देखते हैं कि बॉल कैसी थी, बैट्समैन ने कैसा शॉट खेला, और ख़ास तौर से MCC का जो बना हुआ वहाँ तो बहुत, तो ये चीज़
जीत हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है। ये वो हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को दोनों ममालिक ने ज़िंदा रखा हुआ है। शायद बाकी ममालिक जो हैं वनडे या T20 में थोड़ा सा वो हो गए, लेकिन ये टीमें दोनों ऐसी हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए जनाब 11 की बात करते हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड भी हम आपको याद दिला देते हैं थोड़ी देर में स्क्रीन पर। और मुनीर भाई कुछ बात यही हो रही है क्योंकि हमारी बैटिंग तो प्रीटी मच सॉर्टेड आउट, लेकिन हमें सिर्फ एक फैसला करना है जो कि लोग ये बात करें कि रिजवान जैसा प्लेयर इस बड़ी टीम के खिलाफ उसको पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए बिठाना चाहिए। बात ये भी हो रही है कि क्या रिजवान सरफराज दोनों खेल सकते हैं, तो ये भी बात हो रही है। तीसरी बात हमारी बॉलिंग की है जिस पे तो खैर बड़ी तफसीली बात होगी क्योंकि वो हमारा वीक पॉइंट है। मुझे भाई आपको क्या लगता है कि आई थिंक प्रीटी मच सॉर्टेड आउट कि आपके जो अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम हैं, फिर उसके बाद आपके शान नंबर 3 पे शान मसूद हैं, बाबर हैं और फिर सऊद शकील भी। उसके बाद आपको फैसला करना है। आप क्या समझते हैं? सरफराज की हालिया फॉर्म बहुत अच्छी है, रिजवान के ऑस्ट्रेलिया में रन अच्छे हैं, उनको टेक्निक सूट करती है, फिर वो भी एक बड़ा नाम है। और मुझे लगता है इस इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन में कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस एज अ बैट्समैन, आई एम नॉट श्योर कि वो एज अ विकेट कीपर उनकी पहली जगह बनती नहीं बनती, बिकॉज वो अपनी प्लेस जो है वो उसको लॉस कर चुके थे। सरफराज ने उनकी जगह खेला न्यूजीलैंड सीरीज में और अच्छा खेले। बट आप ही क्या रहे, इसका हल क्या है? मैं आपको सिंपल बताऊं, मामूल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर और सऊद, 5 खिलाड़ी तो यही हो गए जो परफेक्ट बैट्समैन। अब इनके बाद सरफराज आते हैं। अब आपको छठे बैट्समैन आ गए, विकेट कीपर बैट्समैन। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगा सलमान के साथ जाना है या रिजवान के साथ जाना है। अच्छा, आपको 20 विकेटें लेनी है अगर आपको कोई टेस्ट मैच जीतना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उसको सबसे अच्छा है कि आपकी अपनी बॉलिंग लाइन बॉलिंग मजबूत हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा आउट करना। आपके सामने ऑप्शन भी है, हमारे पास बैटिंग में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बॉलिंग में फिर भी हमने 2-3 यंग फास्ट बॉलर रखे हैं, लेकिन क्योंकि बैटिंग हमारी सॉर्टेड आउट है। लेकिन आमिर जमाल भी मौजूद हैं, सलमान अली आगा भी हैं, रिजवान अब पर्थ की विकेट है, क्या 4 फास्ट हो गया, ये बड़ा लॉस हो गया पाकिस्तान को। हमें याद रखना कि अबरार इज नॉट प्लेइंग और शायद साजिद पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लग रहा है, नुमान तो मुझे नहीं लग रहा। तो क्या हम 4 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर प्लस ऑलराउंडर के साथ जाएंगे? मुझे ये लगता है कि फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल में से किसी एक को दिया जा सकता है। आप 4 पेसर के साथ जा रहे हैं, जाहिर है वो भी स्लो मीडियम पेसर हैं। बाकी शहनशाह अफरीदी, हसन अली और इवन वसीम जूनियर, अमीर हमजा में से देखना होगा किसको, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। 3-4 टेस्ट मेरे हैं, 2 टेस्ट उनके हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान का असर आपने बिल्कुल सही कहा, जो वीक लिंक नज़र आ रहा है वो हमें नज़र आ रहा है बॉलिंग का। क्या हम ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन को, खासतौर से डेविड वॉर्नर अपनी आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उसको बड़ा शानदार बनाया जाए। फिर उनके पास हम हमेशा ही इनके पास जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो हमने डेब्यू और आखिरी सीरीज बड़ी यादगार बनाई लोगों की। और इनका हाईएस्ट स्कोर 335 भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। जी हां, और उन्हीं से डर लग रहा है। मुनीर भाई मुझे ब्रेक लेना है, पुराने ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर कुछ जरा हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी। और नुमान की प्रेजेंस सिर्फ रहेगी, तो क्या मतलब जो इंजरी थी मुझे नहीं पता वो साजिद कब तक पहुंच पाएंगे, अब तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन चलिए इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जिसका आगाज होगा कल से और परसों से। तो कल तो वैसे PSL ड्राफ्ट है, उनकी बात भी हम करेंगे। लेकिन मुनीर भाई दोबारा स्क्वाड सामने लेकर आए तो हमने ये जरूर देखा है कि थोड़ा सा जो हमारा आप कह लें स्क्वाड है, इसमें ये भी चीज़ है कि हमने कुछ T20 या वनडे की बुनियाद पे प्लेयर्स अगर रख लिए हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ हो, आमिर जमाल तो खैर शाहीन के साथ भी अच्छा करके आए। फ़हीम अशरफ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा है कि वो क्या कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अबरार को देखें, बॉलिंग पे सर अगर मैं आपको बोलूं 4 बॉलर क्या पिक करेंगे आप? देखिए, फिर आपने जैसा कहा था वीक लिंक है, तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, यही 2 इसमें सबसे तजुर्बेकार भी है ना, यही 2 तजुर्बेकार। जी हाँ, आमिर जमाल को खिला सकते हैं। फ़हीम अशरफ को हो सकता है कि शायद वो थोड़ा सा कि 14-15 टेस्ट का एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए अदर दिन वसीम जूनियर और मीर हमजा को भी चांस दिए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ बैटिंग करने के लिए नहीं जाना है वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की टीम की सामने जो बैट्समैन आपके ऑस्ट्रेलिया हैं वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनको आउट करना है। तो ये एक वीक लिंक है इसमें देखने को। लास्ट सीरीज जो भी हम 2019 में भी गए थे तो कोई अब्बास वगैरह थे हमारे पास, इवन शाहीन अफरीदी बिल्कुल इन एक्सपीरियंस से, वहाँ भी हम सीरीज ज़ाहिर हारे थे। अभी हमें जो सबसे ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि हमारी फास्ट बॉलिंग और इवन स्पिन अगर कोई खिलाते हैं स्पिनर, तो मुझे नहीं लगता कि पर्थ में हम ऑप्टस स्टेडियम में कोई स्पिन के साथ जाएंगे। वो ज़रूर जाएंगे नेथरलैंड के साथ, हमें नहीं पता कि हम अपना मिस्ट्री स्पिनर हैं। साजिद अगर पहुंच जाए तो स्पिनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फंसते हैं। देखते हैं कि अगर पहुंचते हैं फिर जेट लैग का इशू होता है, फिर बहुत दिनों से पाकिस्तानी टीम के साथ अभी तो सुना रवाना भी नहीं हो सकता। हाँ, मुश्किल है। अच्छा चलिए, अगर इसमें बात करें सर ऑस्ट्रेलिया की, अगर हम बॉलिंग बैटिंग की बात करें, वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा उनके पास डेप्थ है।
क्या लग रहा है आपको उनकी 11 को देखते हुए, और पॉसिबल 11 तो क्योंकि मुझे पता है आप इंटरनेशनली भी चीज़ों को बड़ा देख रहे होते हैं, क्या लग रहा है उनकी कॉम्पोजिशन आपको? देखिए जो अगर प्लेइंग 11 जो मोस्ट प्रॉब्ली जो नज़र आ रही है उसमें जाहिर 1-2 चेंजेस होती हैं। डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा ओपन होंगे, दैन लबशैन हैं, स्टीवन स्मिथ हैं और ट्रेविस हेड इनके मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में आते हैं। उसके बाद उसके बाद इनको एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, कैमरून ग्रीन या मिचेल मार्श। आई थिंक कैमरून ग्रीन से जाएंगे। फिर इनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी, नेथन लाइन, जिनकी सिर्फ 4 विकेटें रह गई हैं 500 विकेटें मुकम्मल करने में, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है। प्लस इनका जो ट्राई है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड का, तो जो बॉलिंग का डिफरेंस नज़र आ रहा था ना, हमें जो ये दिए हमने वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों का भी कड़ा इम्तहान होगा कि वो ऑस्ट्रेलियाई विकेट पर इन तीनों फास्ट बॉलर्स और प्लस नेथन लाइन को कैसा खेलते हैं। इसलिए कि जो मैंने आपसे जिक्र किया कि पर्थ में जहाँ भी पाकिस्तान कभी नहीं जीता पर्थ में, लेकिन ऑप्टेस स्टेडियम में सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच हुए हैं अब तक, चौथा टेस्ट मैच होगा तो हो सकता है। लेकिन बात पता है क्या है, बात है थोड़ा सा हौसले की। जिस तरह से शान मसूद ने देखा, हमने देखा कि ग्राउंड में जिस तरह जेस्चर दिया कि बाबर आजम ने कहा कि नहीं शान मसूद आप आगे चलें टीम को लीड करते हुए फील्ड में, अच्छी चीज़ है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है, खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पर खेलें तो चीज़ें हो सकती हैं। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहरहाल देखना ये है कि आप फाइट किस तरह से करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो है मुनीर भाई, इसी ये मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल था कि हमने जीती हुई टीम जो थी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी इन श्रीलंका, हमने उस टीम को तब्दील कर दिया, हमने मैनेजमेंट को, कैप्टन को। क्या अब वही बात है, घड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ने चाहिए क्योंकि अब टेस्ट में शुरू होने वाला है, लेकिन आपको लगता है, मैं सिर्फ आपसे आज रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूँ कि हमने जीती हुई टेस्ट सीरीज़ के बाद उस मैनेजमेंट को भी, जो आपकी पाकिस्तान वे की बात कर रही थी, जो शायद एक बेहतर फेज में होती है, ये तो यंग, ये तो मोहम्मद हफीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उमर गुल का पहला असाइनमेंट है। इसी तरह मुझे नहीं पता सईद अजमल इन पिचों पे क्या कर सकते हैं, तो हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया था दिल्ली करके? सईद अजमल की ज़रूरत तो आपको श्रीलंका में थी, इंडिया में भी, इंडिया में भी, वर्ल्ड कप में, तब तक आपके पास कोई भी स्पिन बॉलिंग कोच नहीं था। देखिए बड़ी हैपेजेड वे में ये चीज़ें हुई हैं। वनडे की आपको सारा ऑपरेशन जो करना था वनडे के हिसाब से करना था ना, लेकिन आपने तो टेस्ट का कप्तान तब्दील कर दिया, टी20 कप्तान भी चले ठीक है, एक हद तक हम मान सकते हैं, लेकिन टेस्ट में जिस तरह से एकदम से तब्दीलियाँ आई, फिर सारा मैनेजमेंट सारी चेंज हुई, फ़र्क तो उससे पड़ेगा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरा ये कि श्रीलंका में आप टेस्ट सीरीज़ जीतते हैं, श्रीलंका का एनवायरनमेंट, वहाँ की विकटें, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की विकटें इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे आपके कभी भी पाकिस्तानी टीम जब भी यहाँ गई है, इनके बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे। हम इमरान खान, वसीम अकरम, सरफराज नवाज़, सबके होते हुए सीरीज़ कभी नहीं जीते। टेस्ट मैच हमने ज़रूर जीते हैं, लेकिन हमने टेस्ट मैच सीरीज़ कभी नहीं जीती। तो वो चीज़ को हमें जहन में रखना होगा, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ये सोच के खेलना होगा कि जी हम अंडरडॉग्स हैं और अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तानी टीम है। आई होप सो कि शायद कुछ ऐसा हो, हालात अच्छे ऐसे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप तवक्को ज़रूर कर सकते हैं अगर आप ड्रेसिंग रूम की सियासत से हट के अगर खिलाड़ी अपने पोटेंशियल खेलें तो बहुत कुछ हो सकता है। इनका ओवर टेस्ट था, इसके अलावा मैं बात करता हूँ, फिर पीएसएल पे कुछ बात करेंगे क्योंकि इसका ड्राफ्ट कल हो रहा है, लेकिन हमने बहुत दफ़ा ऐसा किया कि हम बहुत क्लोज आए हैं। मुझे याद है एसएस शफीक जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस की, ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी, डे नाइट टेस्ट मैच था, पाकिस्तान केम वेरी क्लोज, लेकिन मिचेल स्टार्क ने एसएस शफीक को आउट किया और हम वो टेस्ट में नहीं जीत सके। तो हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेंटली भी बहुत जो है वो हमेशा वो चैलेंज करते हैं। इस पर भी बात करेंगे वो पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के, भाई कौन सी टीम कल प्लैटिनम पिक में क्या क्या उठा रही है, बड़ा इस वक्त जो है ना फैंस सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, इसको हम रीविजिट करते हैं सारी सिचुएशन को इस शॉर्ट का मशरफ देख के बाद। तो बड़े दिल टूटे हैं। 92 में हम वर्ल्ड कप जरूर जीते थे, लेकिन उसके बाद जैसे मुनीर भाई ने पूरी आपके सामने हिस्ट्री रख दी, 95 और उसके बाद से हम जीते नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा हॉबर्ट टेस्ट, मुझे याद है कि उसमें एडम गिलक्रिस्ट का राइज हुआ था पहली मरतबा, ये आपके सामने शेड्यूल आ गया है, और जस्टिन लैंगर के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त पार्टनरशिप कायम की कि वसीम, वकार, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक, कमाल का बॉलिंग अटैक था, लेकिन नहीं मिली वो हमें ब्रेक थ्रू और हम वो जीता हुआ टेस्ट मैच हार गए। इसी तरह लास्ट टूर था मुनीर भाई जिसमें एसएस शफीक की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और ऐसा नहीं है कि हम क्लोज नहीं आए। मुझे लगता है कि इस बार भी किसी एक आध टेस्ट में तुम क्लोज आएंगे, पर वो ऑस्ट्रेलिया की जो एबिलिटी है ना कि वो बाउंस बैक करते हैं या वो आपको जीतने नहीं देते, लाइन क्रॉस नहीं करने देते, वही आपका दोबारा इम्तिहान होगा। आई एम फीलिंग कि कहीं एक टेस्ट में, शायद पर्थ में ना सही, वहाँ की विकेट हमें शायद इतना सूट नहीं करती, मेलबर्न में और सिडनी में शायद हमारी टीम वो सिचुएशन क्रिएट करे, बट उससे प्रिवेल कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मेंटली वो बहुत मजबूत हैं और साइकोलॉजिकली भी हमसे ज़्यादा वो समझते हैं, क्योंकि जिस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि पोजीशन ये है कि किसी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो आगे निकल जाती है। अभी वर्ल्ड कप में भी मेंटली टफनेस पर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया को हराया वो उनकी मेंटल टफनेस थी,
और वही बात ही अगेंस्ट की और जाके, क्योंकि सब लग रहा था कि इंडिया जीतेगा। देखिए पाकिस्तान ने अगर टेस्ट मैच जीता है तो मैं कल मेलबर्न में, सिडनी में जीता है, टोटल 4 टेस्ट जीते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ में तो कभी नहीं जीता, पर्थ में ग्राउंड भी नया है, तो तारीख तो रकम हो सकती है, आप कहीं भी मैच जीत सकते हैं, आप कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये जो पहला टेस्ट मैच होगा ना, ये आपको बहुत कुछ इंडिकेशन दे देगा। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर फाइट जरूर करें, क्लोज मैच हो, मैं यही कह रहा हूँ कि नजर आए, देखिए क्लोज भी मैच हो और नजर आए कि खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया है, जान मारी है। ये नहीं कि आप देख, एक सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी बैट्समैनों की जो, जब से मैंने क्रिकेट देखने शुरू, जब से ऑफ स्टंप से बाहर जाती है गेंद को चेस करते हैं और वो 4 स्लिप और पॉइंट उनके पास होता है, गली होती है और वो आउट हो जाते हैं। एक तो इससे बहुत बचना है। मुनीर भाई, इस बार हमारे पास अब्दुल्ला शफीक जैसा कॉम्पैक्ट बैट्समैन टॉप पे मौजूद है, इसका इम्तिहान तो जरूर होगा, बट ही शोड के वो वर्ल्ड कप में भी उसने बड़ी परफॉर्मेंसेज दिखाई, जहां उसको मौका मिला, श्रीलंका के खिलाफ मैच जितवाया। फिर हमने देखा कि बाबर आजम ने लास्ट सीरीज में पहली मरतबा जरूर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद ही बाउंस बैक, एक सेंचुरी बनाई, एक 90s में आउट हुए थे, रिजवान ने भी जरा 90s किए थे। तो इस बार ऐसा नहीं कि शायद हमारे पास ऐसी बैटिंग है जो बहुत फ्रेजाइल है। मुझे बड़ी हाई होप्स हैं अब्दुल्ला शफीक से, स्पेशली इवन बाबर आजम तो बहुत बड़े स्टार हैं, और उनके मुतालिक जो हैजलवुड ने कहा कि भी उनको आउट करना मज़ा आता है, उनको आउट करके। सो ऐसा नहीं है कि इस बार आप जा रहे हैं एक नामी ग्रामी बैटिंग लाइन के बगैर, उनको भी पता है कि इनके पास बैटिंग है। और बाबर आजम ने, आपको याद है, आप और मैं कराची में उस इनिंग को एंजॉय कर चुके हैं 190 की, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत से रोका था, जीता वो मैच ड्रॉ किया। बाबर आजम, मुझे लगता है कि बाबर आजम विल बी द ट्रम्प कार्ड, कि अगर वो अपनी पोटेंशियल पे खेलते हैं, कुछ सेंचुरी शुरू में इब्तदाई सीरीज बनाते हैं, तो फिर बाकी टीम को भी हौसला मिलेगा। बाबर आजम विल बी द की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए एक तो बाबर आजम की होंगे, और बहुत अरसे से टीम हमारी बाबर आजम पे ही अगर बैटिंग डिपेंड कर रही है तो बाबर पे डिपेंड कर रही है। दूसरी बात है कि शान मसूद का फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए, डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, कैप्टन हैं, कैप्टन होकर क्या परफॉर्मेंस दे, बाबर के ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर नहीं होगा। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन यहाँ इमामुल हक को प्रूव करना पड़ेगा। देखिए साइम अयूब मौजूद हैं, साइम अयूब के ऊपर प्रेफर किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। इमामुल हक क्यों नहीं थोड़ा सा यूथ को चांस पहले दे देते हैं, या नहीं, आप ही कह रहे हैं? देखिए इमाम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है, नहीं इमाम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इमाम ने जो एक टेस्ट खेला उसमें अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, और मुझे बाकायदा वो लग रहा था कि वो परेशान हो रहे थे। वो सिर्फ उससे अलग हटके ठीक है, अभी आपने दे दिया, आगे भी 2 टेस्ट मैचेज हैं, लेकिन इमामुल हक को देखिए प्रूव करना पड़ेगा, आपको उसके बगैर चलेगा नहीं। अब आपकी बैटिंग लाइन में बचता कौन है? सऊद शकील है, उनको भी अभी प्रूव करना है, आगा सलमान है, उनको भी अपनी जगह बनाने की, अभी तक जगह भी इनकी पक्की नहीं है टीम में अगर देखा जाए। शान मसूद की कैप्टनसी है, वो इतने अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कैप्टन बने, डबल सेंचुरी 4 डे मैच में, लेकिन वो 4 डे मैच की डबल सेंचुरी और पर्थ में तीनों ट्रायो का सामना बहुत डिफरेंट है, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। बिल्कुल। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के हम डिटेल बात करते हैं, कुछ स्क्वाड भी जल्दी आपके सामने रखते हैं, ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर भी, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूंकि तमाम टीमों ने टेंशन तो की है, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि उनकी टीम सबसे तगड़ी हो जाए। तो आपको बताते हैं सारी सूरत हाल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। और जनाब वो टॉपिक जिसका आप सबको बड़ा इंतजार है, कल है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का ड्राफ्ट लाहौर में, और इंशाल्लाह वहां से भी आपको एक्सक्लूसिव अपडेट देंगे और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी इंशाल्लाह आप पुरान रिप्ले में देखेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जनाब ड्राफ्ट के हवाले से कि क्या सूरत हाल है। पिक ऑर्डर जनाब बड़ा दिलचस्प है, वैसे कोयटा के पास था प्लाटिनम का पहला पिक, लेकिन चूंकि नसीम शाह की उन्होंने ट्रेड की तो अब मुल्तान सुल्तान को जो है वो पहला पिक मिल गया है। तो देखिए वो किसको उठाते हैं, कराची किंग्स है, फिर कोयटा है, पेशावर है, फिर कोयटा 5वें पर है और 6ठे पे लाहौर कलंदर्स। ये जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो रिटेंशन हैं, और मुनीर भाई देखें तो रिटेंशन जो है वो इनकी हमेशा की तरह बड़ी तगड़ी हैं, क्योंकि एक अच्छा कोर लेके चल रहे हैं, लेकिन जीते नहीं है कुछ अरसे से। ये बड़ा मसला है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि सारी चीज़ें इनकी अच्छी हैं, लेकिन इनकी जो टेंशन है। अब ये मेरे सामने मौजूद है शादाब खान, नसीम शाह बहुत बड़ी इनके पास जो है वो आ गए, आजम खान अपनी अच्छी फॉर्म में, एलेक हेज और कॉलिन मुनरो इनके हमेशा से रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम, रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, मैंने पता किया पार्शियली अवेलेबल थे इसलिए रिटेन नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपने फॉरेन प्लेयर्स पे लियो ग्रोंकी को एक जमाने में ऊपर टॉप पे बड़ा अच्छा खिलाते रहे। ये टीम इसी तरह खेलती है। जब इन्होंने 3 में से आती इब्तदाई 3 में से 2 जीते थे, उसमें लियो ग्रोंकी का बड़ा अहम किरदार होता था, मुझे याद है। और खुद मिसबाहुल हक भी कभी खेल रहे हैं, कभी वो कोच बन रहे हैं उनके साथ। इस बार माइक हैसन को लेकर आए जी, न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हैसन इज अ वेरी बिग नेम ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, बड़ा ब्रेन है, इज अ क्रिकेटिंग ब्रेन, नो डाउट। बिल्कुल। तो देखिए अब इन्होंने अपनी बहुत सारे कोर प्लेयर, आसिफ अली
जिन्होंने T10 लीग में तो बिल्कुल, कमाल कर दिया भाई। लेकिन उनको रिटेन नहीं किया है, तो ये एक दिलचस्प इनकी हिकमत अमली रहेगी। लेकिन अगर आप असल में देखें मैं तो आपको बताऊं कि उन्होंने T10 में जो परफॉर्मेंस दे दी है ना, उसके बाद अब थोड़ा सा लग रहा है कि टीमें उठाएंगे उनको दोबारा उनको बिल्कुल काफी फर्क पड़ता है, जो कि आप रिसेंटली परफॉर्मेंस देखते हो। अगली टीम के जनाब जाने बढ़ते हैं जी। आप अपने साथ साथ कमेंट देते रहिएगा जब आप इसको यूट्यूब पर स्पेशली देख रहे हो डीएन स्पोर्ट पर, कि आपके ख्याल में राहुल करंदर जनाब कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इनके पास, कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और डेविड वीज़ा, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मिर्जा ताहिर बेग, राशिद खान सिल्वर में इसलिए हैं कि मेरी इतला के मुताबिक इज़ नॉट 100% फिट और वो शायद पूरे लीग के लिए भी अवेलेबल नहीं है, और शायद ये भी हो सकता है वो लीग खेले ही ना, मुमकिन तो ये भी हो सकता है। मुमकिन है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़खर जमान को उन्होंने छोड़ दिया और कोई और टीम उठा ले, कि ऐसा सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उनके मैनेजर से पूछा तो वो कहते नहीं सोचना भी मना है। समीन भाई बड़े उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो वो जनाब आरटीएम में उन्होंने उठाना ही उठाना है, राइट टू मैच के ऑप्शन से, बट नेवरदलेस क्वालिटी बॉलिंग लाइन जिसमें जमान, हारिस और शाहीन जैसे नहीं, बॉलर ये हो। देखें ये 2 साल और से फिर सिकंदर रजा भी। हाँ बिल्कुल 2 साल से लगातार जीत रहे हैं, और इनका एक मुझे कहते हैं ना कि टैका उन्होंने दिया हुआ इसमें, उसमें इनको हिलाना पड़ेगा किसी को। इनको हिलाना पड़ेगा। और दूसरे के फ़खर की आपने बात की, लास्ट ईयर भी इन्होंने टीम से हटा के, और पहले चूंकि उनकी पिक थी तो फ़खर को उठा लिया था, 500 रन बनाए अपनी टीम को तनतनहा फाइटर जितवाया। कल अब मैंने देखा कल फाइनल हो परसों जो है परसों फाइनल जो हो रहा था T20 उसमें आउट हो गए जल्दी। जैसे ही आउट हुए तो जितने भी लोग आए थे वो मेजोरिटी जाना शुरू हो गए, तो स्टार पावर तो है कैरिज्मा तो है, कैरिज्मा तो है। बिल्कुल। चलिए जी अगली टीम पे पढ़ते हैं, लेकिन देखिए इनके पास भी बैटिंग के ऑप्शन बहुत है। कराची किंग्स आर्गुएबली वो टीम जो मुनीर भाई कराची में रहते हैं, इनकी भी टीम है शायद। आपकी कराची भी टीम है? नहीं, वैसे कराची से है ना। नहीं चलिए तो मजाक है, really लेकिन proud। पाकिस्तान सुपर लीग में ये मजा है कि सिटी बेस जनाब ये है, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से 2 टीमें बढ़ें ताकि और शहरों की भी इन्वॉल्वमेंट हो। मुनीर भाई बहुत कुछ तब्दील किया है हैदर रज़ा ने यहाँ पर आकर, और अगर आप देखें तो इमाद वसीम चलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, खान मसूद अब ऑब्वियसली वही कैप्टन होंगे, मोहम्मद आमिर चले गए, बट हसन अली की शमूलियत पर मुझे थोड़ा सा हैरत हुई क्योंकि उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी। लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट के रंग सर, हैदर अली प्लेटिनम में पिक हुए थे और वो रिटेंशन में भी नहीं है। दैट इज पीएसएल फॉर यू। नहीं तो हैदर अली की जो परफॉर्मेंस चल रही थी, वो जिस तरह डिटोरिएट होते, इतना टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन पिछले चंद कई 2-3 साल से जो उनकी कारकर्दगी में मुस्तकिल जवाल आ रहा था। शान मसूद हैं, देखते हैं नई तरह से टीम को उठाएंगे। असल में बात ये कि इस वक्त अगर आप ऑन पेपर देखेंगे लाहौर की टीम बहुत अच्छी लग रही है, इस्लामाबाद बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ड्राफ्ट में जब 18 लड़के पिक होने सर, लेकिन 2 सप्लीमेंट्री भी। जब टीम एक मैच खेलना शुरू करती है ना, मुझे याद है जब सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की टीम एंटर हुई थी, 4 मैच जीते थे, 4 मैच फिर लगातार 6 हार गए थे। 6 हार गए। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मुझे इनकी सबसे अच्छी 2 पिक्स लग रही हैं सर रिटेंशन में। एक तो तबरेज शमसी, वन ऑफ द बेस्ट अगर पूरा है, और दूसरा शुएब मलिक इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस वनडे प्लेयर। खेले हैं ना, अभी भी T20 कप में हम उनको देख रहे थे खेलते। भाई मुझे तो लग रहा है वो पीएसएल में परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। अब मैनेजमेंट चेंज हो गई है। हाँ अभी मैनेजमेंट और भी चेंज हो सकते हैं। फरवरी के बाद क्या होगा बिल्कुल जब ये पीएसएल होगी। बाय द वे पीएसएल की भी अपडेट है कि 18 या 15 फरवरी के दरमियान ये होने का इम्कान है। सुना था 18 फरवरी को शायद शुरू हो गया, 19 मार्च को कराची फाइनल हो, जो प्रपोज डेट कहीं मैंने पढ़ा था। अब तक यही है कि कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान में, पेशावर का नहीं। जनाब मुल्तान सुल्तान इन्होंने 8 की 8 लोकल पिक्स की, और मैंने जब पूछा अब्दुल रहमान साहब से, हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा जी क्योंकि आईपीएल से अगले साल आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी मुनीर भाई, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, तो उन्होंने कहा जी लोकल प्लेयर्स पकड़ के रखें इस वक्त, क्योंकि फॉरेन प्लेयर तो इधर तो ना निकल जाए। तो वेरी स्मार्ट चॉइस, नो डाउट बहुत अच्छी चॉइस। और ये सारे टॉप परफॉर्मर हैं पीएसएल के। अगर आप एहसानुल्लाह को देखें, आप अब्बास हाफिजी को, इनकी यंग टैलेंट ने भी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन रायली रोसो को जाने दिया। देखिए वो मैंने पता कर लिया था उनसे, उन्होंने कहा जी वो उनकी ख्वाहिश थी, हमारी कोई सोच नहीं थी, हमने रोका भी, वो चले गए। लेकिन देखिए मुल्तान सुल्तान जो है बड़ी तगड़ी टीम के तौर पर नजर आती है हमेशा हमें पीएसएल में। आखिर दोनों फाइनल भी खेले हैं। दूसरे ये कि ये दोनों बड़ी जबरदस्त बॉलिंग इन्होंने की थी। अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह दोनों ने टॉप विकेट टेकर दोनों रहे थे, तो आप इस टीम को किसी तरह वो नहीं कर सकते। फाइट करने वाली टीम है, जो लड़ने वाली टीम नजर आती है जज्बे के साथ, वो मुल्तान सुल्तान नजर आती है। इनकी बहुत अच्छी, लेकिन मुझे लगता है ये फॉरेन बैट्समैन की तरफ दूर जाएंगे। लेकिन इस बार पता नहीं कितने ऑप्शन, क्योंकि मिलर और डेविड आए नहीं, ये मुझे भी बताती तौर पे थोड़ा सा सेटबैक लगता है। फिर आप देखें कि रायली रोसो तो इनसे चले गए, तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर ढूंढना चाहेंगे जो एक फायर पावर लेकर आए। चूंकि इफ्तिखार रिजवान जैसे प्लेयर मौजूद हैं इनके पास, लेकिन फायर पावर प्लेयर्स का, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पीएसएल में, अभी ड्राउट भी है, परसों उसमें भी आप वहाँ होंगे, तो कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिन पर बड़ी नजरें हैं? सबसे पहले जो खिलाड़ी पिक होंगे वो किसको देख रहे हैं? प्लैटिनम की जो मुनीर भाई पिक्स आई थी ना, उसके अंदर आपके पास है नाम, जैसे आप देखें तो जो
साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, वांडर डुसन है, आप देखिए रजा हेंड्रिक्स भी शामिल हैं, आपके पास ये मुल्तान सुल्तान के अच्छी प्लेयर्स हो सकती हैं, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं। फिर अगर आप देखें तो आपके पास लुंगी एनगीडी मौजूद है जो पेशावर उनको लेना चाहिए शायद। लेकिन अभी मैं देख रहा था अनफिट हुए हैं अगेंस्ट साउथ चलिए अफ्रीका अभी इंडिया ये आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेट्स होप कि अगर फिट रहते क्योंकि ये अभी टाइम है। मुनीर भाई ये भी एक आपने सवाल जो है ना, मैं आपका मतलब समझ गया, उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ना बहुत बड़े नाम इस बार अवेलेबल नहीं है, बहुत बड़ा पूल नहीं है हमारे पास। लास्ट ईयर भी कोई बहुत ज्यादा नाम देखिए राइली रोसो आपके पास है, इसी तरह अगर आप देखें तो जो प्लेयर आए हैं उसमें एलिक हेस तो रिटेन हो गए, इसी तरह आपके पास जैसन रॉय कोयटा के अंदर है, लेकिन आपके पास बैटिंग में कुछ ऑप्शन है, इवन डेविड मलान भी हैं। मलान है और मलान कभी भी परफॉर्मेंस दे देते हैं। बिल्कुल नबी है, हाँ बिल्कुल। अच्छा नबी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ उतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन वो क्योंकि एक्सपीरियंस है तो उनका एक्सपीरियंस कहीं भी काम आ सकता है। रहमानुल्लाह गुरबाज भी पार्शियली अवेलेबल है। पेशावर ज़ल्मी की जब बात करते हैं जनाब, इस वक्त ये टीम अपनी बैटिंग पावर हाउस से सबको डरा रही है, जो कि बाबर, फिर इनके बाद टॉम कोलर, कैटमोर, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, दैन हसीब, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग क्रीम जो फ्यूचर के हैं सारे, इंक्लूडिंग द करंट बिगेस्ट स्टार बाबर आजम, और फिर टॉम कोलर, कैटमोर भी इंग्लैंड के फ्यूचर स्टार रेकन किए जाते हैं। आमिर जमाल जिनको फ्यूचर पाकिस्तान ऑलराउंडर कहा जा रहा है, इवन खुर्रम शहजाद बड़े सही वक्त पे पिक हुए हैं जब वो टेस्ट टीम में आ गए। तो दे हैव अ वेरी गुड टीम बट दे नीड सम बॉलर्स, क्योंकि लुंगी एनगीडी और कुछ ऐसे बॉलर जैसे रीस टॉपले भी आ रहे हैं, इसी तरह आपके पास जो है वो एक दो और ऑप्शन भी हैं, डैनियल सैम्स भी मौजूद हैं और दीगर ऑप्शन जो ऑलराउंडर जिसमें आई थिंक दे नीड्स वन और टू बॉलर्स दे प्रेफर सॉर्टेड आउट। और सलमान इरशाद को मेरा ख्याल है ये राइट टू मैच से उठाएंगे बिकॉज वो उनके टॉप परफॉर्मर हैं। बिल्कुल नो डाउट। देखिए बाबर आजम की कप्तानी का बहुत इशू चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कप्तानी करेंगे। नेशन भी ड्राफ्ट में मौजूद है और लास्ट में पेशावर ज़ल्मी से खेले थे। राइट, नहीं पेशावर ज़ल्मी देखें चैंपियन भी रह चुकी है और हमेशा अच्छी टीमें हैं, टॉप 4 में तो पहुंची जाती है। वैसे पोलार्ड भी हैं, ओहो वो तो पोलार्ड भी मौजूद है, चाहे वो अभी जिस तरह भी फॉर्म में है। नहीं लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत जॉर्डन भी इनसे खेलते रहे मुनीर भाई, क्रिस जॉर्डन भी एक अच्छा बॉलिंग नहीं बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्रिस जॉर्डन भी इनकी नजरों में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्रिस जॉर्डन बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलर तो खैर वो बहुत अच्छे हैं। रॉफमैन पावल डेथ ओवर्स के बड़े अच्छे बॉलर हैं क्रिस जॉर्डन। मुनीर भाई अब रॉफमैन पावल ये आपको ना दोनों तरफ ऑप्शन देते हैं। रॉफमैन पावल इज वन ऑफ द स्टार। अभी आप देखें T20 जो सीरीज होगी उस पर कप्तानी के फरायद अंजाम देंगे ये अगेंस्ट इंडिया, इंग्लैंड। शरफीन रदरफोर्ड इनके बड़े छुपे रुस्तम निकले, लेकिन इस बार वो उनके सिलेक्ट भी हो गए वेस्ट इंडीज की टीम में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शरफीन रदरफोर्ड अगर नहीं है या होते हैं तो वो पेशावर में नजर होगी। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग सारी सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के। याद रखिएगा कि कल जब ये ड्राफ्ट हो रहा होगा और आप जिन लड़कों को कल पिक करेंगे आपने पूरे सीजन में वो करना है। मैं कोयटा के ऊपर मेरे प्रोड्यूसर साहब सही वक्त पे कैमरा टीम लेकर आ गए, क्योंकि इनसे कोई ड्राफ्ट में मसले मसाइल होते रहे हैं। खासतौर पर राइली रोसो को जाने दिया था, पर राइली रोसो इज बैक। और इसी तरह इन्होंने कि नसीम शाह को छोड़ दिया इस बार। अब मुझे नहीं पता वो क्यों चले गए, बट नसीम शाह का जाना इज अ ह्यूज सेटबैक। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, नसीम शाह का जाना ज्यादा बुरा हुआ या राइली रोसो का आना अच्छा हुआ? देखिए नसीम शाह की जिस तरह की गुज़िश्ता महीनों में परफॉर्मेंस रही है, वो बड़े टॉप के बॉलर हैं, थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है। राइलो रोसो जो है वो गेम चेंजर हैं, वो भी कभी भी कुछ कर सकते हैं। T20 में एक बैट्समैन आपको मैच जितवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें नसीम शाह की अगर हम बात करें, नसीम शाह से क्या हटे, पाकिस्तान की पूरी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल लड़खड़ा से गई। तो उनका अपना फ़र्क है, राइलो रोसो का अपना एक मज़ा है। बात यह है गफ़ार कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होता है कि प्लेयर्स कोई भी हों, PSL शुरू होता है तो जो जज्बा और जो जोश नज़र आता है ना, वो हर मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। प्लेयर्स इस दफे अच्छे हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्स भी होंगी। और कुछ आपने नेशनल T20 बड़ा क्लोजली देख रहे थे, आपने फॉलो किया, कोई ऐसी यंग टैलेंट आपको नजर आया या ऐसा प्लेयर थे कि अहमद शहजाद पहले फेज में बड़े फॉर्म में थे, सेकंड फेज में फिर उस तरह की फॉर्म नहीं रही, लेकिन उन्होंने रन जरूर किए। इसी तरह अगर आप देखें तो इफ्तिखार अहमद या एक आई थिंक अमाद नाम के खिलाड़ी थे, अमाद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। आपको दिख रहा है कि इस ड्राफ्ट में कोई टीमों का रुझान पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ कहाँ होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ना नेशनल T20 या PSL भी T20 तो वहाँ से नजर आएंगे ना, फॉर्म चेक कर लिया आपने। कुछ मैं बॉलर्स के भी जिक्र करना चाहूँगा। शाहाब खान टॉप बॉलर रहे, हुनैन शाह की बड़ी अच्छी बॉलिंग है, जो नसीम शाह के भाई हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तीसरे भाई भी तो हैं, हाँ उनके एक भाई उबैद शाह, उबैद शाह है, वो अंडर 19 हुनैन को आपको लग रहा है वो तैयार हैं? मुझे बिल्कुल लग रहा है तैयार है, स्पीड भी बहुत अच्छी है उनकी। फिर जहादात खान मुझे एक नजर आए, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, वो भी अच्छे हैं। तो प्लेयर्स हमें नजर आए हैं। और साहबजादा फरहान के तीनों फॉर्मेट में देखें, साहबजादा फरहान विल बी द मैन टू पिक मेरे ख्याल में। उनके खासतौर पर जिन टीमों के पास अगर बैटिंग में कुछ मसला है
साहबजादा फरहान कैन बी योर चॉइस। शब्द फरहान तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दे के गए हैं भाई, अब उसको वो क्या करे वो बंदा। उनको कहते हैं पिछले अबाउट टाइम सीजन कि में उनको भी मौका मिले अब। आपको टॉप स्कोरर रहे काजम ट्रॉफी के, उन्होंने वनडे कप अपनी कप्तानी में जितवा दिया ठीक है। पेशावर को, यहाँ भी बड़ी अच्छी बैटिंग T20 में भी। तो चले उनके हुनैन साथ शाह, साहबजादा फरहान, इस्लामाबाद, मुझे 3 नाम मुझे याद आ रहे हैं, तो इनका भी जिक्र जरूर करें। नेशनल T20 में और भी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। मुनीर भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा बहुत मजा आया आपके शुक्रिया। साथ डिस्कशन Thank करके। you। पाकिस्तान सुपर लीग का जनाब कल ड्राफ्ट, परसों है जनाब टेस्ट मैच, तो लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग एंड पाकिस्तान सुपर लीग पे कल भी इंशाल्लाह आपके साथ लाइव शो में बात करेंगे जो उस वक्त हैपनिंग हो रही होंगी, और आप भी अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिए DN स्पोर्ट पर। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।